केजीएफ सुपरस्टार यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है और यश कर्नाटक के एक छोटे से गांव में पले बड़े हैं और इनके पिता एक बस ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे। वहीं यश को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बेंगलोर आ गए। यहाँ आके इन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई और आखिरकार साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म मोगिना मनसू में इन्होंने रोल किया, जिसके चलते उन्हें कई अवार्ड दिया गया। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज के समय में ये साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी हाइट 8 फीट 1 इंच है और ये भारत के सबसे लंबे इंसान हैं। इनकी इतनी ज्यादा लंबाई होने की वजह से ये साधारण लोगों की तरह चल फिर नहीं पाते। साथ ही कमाई करने के लिए इनको नौकरी ढूंढने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वहीं इनकी लंबाई के कारण इन्हें मेलों और सर्कस जैसे जगहों पर भी बुलाया जाता है और लोग इनको अपने साथ खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। बता दें 39 साल के धर्मेंद्र प्रताप सिंह को अपनी लंबाई के चलते अभी तक कोई जीवन साथी भी नहीं मिला है। तो ये थे भारत के सबसे लंबे आदमी, जिनके बारे में आज आपने जाना। जानकारी अच्छी लगी हो केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान है, जहां 1980 से लेकर 1990 के दशक में धरती के सतह से 3 किलोमीटर नीचे सोने की खुदाई की जाती थी और 1880 से लेकर 2001 के बीच यानी करीबन 121 सालों में लगभग 800 टन सोना इसमें से निकाला भी जा चुका है। लेकिन कुछ कारणों के चलते इस खदान को साल 2001 में फाइनली बंद कर दिया गया और करीब 13 किलोमीटर में फैला कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ आज के समय में किसी भूतहा कस्बे जैसा हो गया है। जानकारी आपने कभी न कभी ट्रेन के आखिरी बोगी के पीछे यक्ष का निशान बना हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है इसका मतलब होता क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये इंडियन रेलवे का एक कोड है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बनाया जाता है। अगर किसी ट्रेन पर ये निशान नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या ट्रेन का कोई डिब्बा पीछे छूट गया है और ये रेलवे स्टाफ के लिए एक तरह से अलर्ट का काम करता है। यक्ष के साथ एक बोर्ड और भी लगा होता है जिस पर यल भी लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल यानी ट्रेन का आखिरी डिब्बा। अगर किसी मामले में ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर इन दोनों में से कोई भी संकेत नहीं होता है तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ट्रेन के कुछ आखिरी डिब्बे पीछे छूट चुके हैं, जिसे देखते ही रेलकर्मी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर यानी 2716 फीट है और इसे बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है। बुर्ज खलीफा में कुल 163 मंजिल हैं, जिसमें 58 लिफ्ट और 2957 पार्किंग स्पेस, 304 होटल और 900 अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा को पहले बुर्ज दुबई कहा जाता था। बाद में यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद ने इसका नाम चेंज करके बुर्ज खलीफा कर दिया। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत साल 2004 में हुआ था और ये 2010 में बनकर तैयार हो गया। और आपको बता दे बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट की कीमत 30 करोड़ रुपए है। चौराहों की शोभा बढ़ाते इन वीरों की मूर्तियों को आपने जरूर देखा होगा। असल में दोस्तों ये वीर सपूत जिस घोड़े पर बैठे हुए होते हैं, यही घोड़े इन वीरों की गाथा बयां करते हैं। जी हाँ, चलिए जानते हैं कैसे। अगर घोड़े के चारों पैर जमीन पर हैं तो मतलब इस सूरवीर की नेचुरल डेथ हुई है। घोड़े का अगर एक पैर हवा में है तो इसका मतलब इस वीर की मौत जंग में घायल होने के कारण हुई है। वहीं अगर घोड़े के दोनों पैर हवा में है तो ये सूरवीर जंग में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। क्या आप इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? कमेंट करके क्या आपने कभी ये सोचा है इतने वजन के साथ इतने हाई स्पीड से लैंड करने के बावजूद भी प्लेन के टायर्स क्यों नहीं फटते? और मैं ये जानता हूँ इसका जवाब कई लोगों को नहीं पता होगा। खैर चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों प्लेन के टायरों को बनाने के लिए रबड़ के साथ एल्युमिनियम और स्टील को मिक्स किया जाता है और इसमें ट्रक के टायर के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है ताकि ये ज्यादा लोड को सहन कर सके। यही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस के बदले नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इसी कारण हवाई जहाज के टायर नहीं फटते। क्या आप इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेरिका में एक ऐसा गेम खेला जाता है जहां कुत्ते पानी की लहरों पर सर्फिंग करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस खेल को डॉग सर्फिंग कहते हैं, जो अमेरिका के समुद्री इलाकों में काफी ज्यादा मशहूर है। इन कुत्तों को उनके मालिक ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो कभी अकेले तो कभी अपने मालिक के साथ ही पानी की लहरों पर बिना डरे सर्फिंग करते हैं। और वहीं इस गेम को एक प्रोफेशनल ढंग से खेला जाता है, जहाँ जीतने वाले कुत्ते को इनाम भी दिया जाता है।
क्या आपने कभी ये सोचा है सोना यानी गोल्ड में जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भी तो एक मेटल है। मैं जानता हूँ इसका आंसर 90% लोगों को नहीं पता होगा। खैर चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपरी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड की परतें जमने लगती हैं, जिसे हम क्रोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, कॉपर और पीतल के सतह पर हरे रंग की परत का जमना, ये सब क्रोजन के सैंपल्स हैं। लेकिन दोस्तों, सोना एक ऐसा नोवेल मेटल है जो केमिकली डिएक्टिवेट होता है। जी हाँ, सोना एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता, जिस वजह से गोल्ड यानी सोने में जंग नहीं लगता। इसी कारण सोने को एक्सपोर्ट करने के बाद उसे प्रोसेस करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सोना कुदरती तौर पर प्योर फॉर्म में